क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। जब हार इंसान के मुकद्दर में हो ना, तो इंसान कुछ नहीं कर सकता। हिमाकत के सिवा कुछ नहीं होता, और यही मेरे साथ भी हुआ है। हम लड़कियां जज्बाती होती हैं, सिर्फ एक मर्द के नाम अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर देती है, और आखिर में क्या मिलता है? तन्हाई, फुसवाई, थोड़ी सी हमदर्दियाँ, ढेर सारी बदनामियाँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है ना आप? पहले से बहुत बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। आज तुम जल्दी आ गई ऑफिस से, सब खैरियत तो है ना? अम्मी वो मैंने सोचा कि आज आपके और सौलिया के साथ लंच करती हूँ। बहुत अरसा हो गया हमने साथ लंच नहीं किया। चलो अच्छा किया, बहन खुश हो जाएगी तुम्हारी। अम्मी क्या बनाए खाने में? बहुत भूख लग रही है, आप खाना लगा दें। ज़ारा, क्या हुआ है सोनिया के साथ? अम्मी कुछ भी नहीं हुआ है। क्या हुआ है उसके साथ? अच्छा, कुछ नहीं हुआ तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रही हो? मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? अम्मी आपको ऐसी वहम हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो शायद अपने शौहर से दूर है ना, अब इसलिए वो उदास हो गई है, अब शायद इसलिए। देखो, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मैं माँ हूं उसकी। तुम्हारी आंखों में छुपा सच भी मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ तुम बोल रही हो ना, झूठ बोल रही हो। मैं सिर्फ हकीकत जानना चाहती हूँ, मुझे हकीकत बताओ, हुआ क्या है? बताओ। अम्मी हकीकत जानकर आप सह नहीं पाएंगी। नहीं, मैंने बहुत गम सहे, मैं ये भी सह जाऊंगी। तो मुझे सिर्फ सच बात बताओ कि हुआ क्या है, क्योंकि मैं माँ हूं उसकी। उसको इस तरह हर वक्त रोता नहीं देख सकती, कलेजा फटता है मेरा उसको इस तरह देख देख कर। क्या हुआ है सोनिया के साथ? अम्मी हमारी सोनिया को तलाक हो गई है। क्या क्या? अम्मी अम्मी क्या हो? अम्मी बैठ जाओ। अम्मी अम्मी बैठ। हाशिम, हाशिम। जी बेगम साहिबा। खाना रेडी है? जी। चलो लगाओ डाइनिंग पे। कहाँ रह गया भाई तुम्हारा कजन? भाई आता ही होगा, अब आराम से बोलो। तो मैंने क्या कहा है? मैं यही तो पूछ रही हूँ कि अभी तक आया क्यों नहीं? मेरे भी फोन पे बात हुई थी, कह रहा है मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। लो वो आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई अभी तुम्हारी भाभी तुम्हें याद कर रही थी। ट्रैफिक बहुत था, थका दिया मुझे। ना ये तो है, लेकिन तुम्हें पता है आज तुम्हारी भाभी ने तुम्हारी पसंद की डिश बनवाई है। वाकई? कौन सी? मैंने तुम्हारी फेवरेट भिंडी बनाई है। भाभी आप बहुत अच्छी हैं। अब तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि तुम्हारी भाभी लाखों में एक है। जी भाई वो तो है। अच्छा शुभ, ये बताओ
ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? हम नारी वाला प्रोजेक्ट है ना हमारे पास? जी भाभी, उन्होंने कहा है कॉन्ट्रैक्ट है उनका हमारे साथ, और वो आगे भी हमारे साथ ही काम करेंगे। वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू। चलो जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैंने खाना लगवा दिया। ठीक है भाभी। फ्रेश हो जाओ, फिर चलते हैं खाने। डॉक्टर कैसी मेरी मदर, उन्हें क्या हुआ था? वो ठीक हो जाएंगे ना? पर इस दीदी की हालत बहुत नाजुक है, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। जी डॉक्टर, आप फौरन सर्जरी स्टार्ट करें। आप पैसों की फिक्र मत करें, मैं सब बंदोबस्त कर लूँगी। प्लीज़ आप मेरी अम्मी को बचाना है। यस श्योर। ज़ारा, इतने सारे पैसों का इंतजाम कैसे होगा? सॉरी, तुम फिक्र मत करो। घर पर जेवर पड़े हुए जो अम्मी ने मेरे लिए बनाए थे, उनको बेचकर पैसे अरेंज हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, तुम पैसों का इंतजाम करो। अम्मी को कुछ होगा तो नहीं ना? तुम फिक्र मत करो, अम्मी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मैं आती हूँ, ठीक है? जल्दी जाओ। तुमने बड़े कमाल तरीके से शुएब को मना लिया। मान गया हूँ भाई मैं। मानना तो था ही, आखिर पाला किससे पड़ा है? अरे मैं उसकी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ भाई। मान गया मैं, तुम वाकई कमाल कर दिया तुमने। क्या सोच रहे हो? बिल्किस, तुम्हें ये बात फील नहीं हुई कि हमारे बच्चे नहीं हैं, होने चाहिए थे? जुबैर, दुनिया में बहुत सारे लोगों के बच्चे नहीं होते, तो क्या वो खुदकुशी कर लेते? देखो, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारी जिंदगी बहुत पुरसुकून गुजर रही है। हाँ, लेकिन तुमने कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भी तो नहीं करवाया। मुझे पसंद नहीं है डॉक्टर्स के पास जाना, जब तक बहुत ही कोई सीवियर मसला ना हो। वो तो सब ठीक है, लेकिन ये तो हमारी ज़रूरत है। जुबैर, मैंने कहा कि जिंदगी पुरसुकून गुजर रही है, तो इसका मतलब ज़रूरत नहीं होगी ना?
क्या हुआ सोनिया? कैसी तबीयत है अम्मी की? डॉक्टर ने कुछ कहा? परेशान मत हो, सर्जरी हो गई और कामयाब हुई है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अब अम्मी इंशाल्लाह बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। सोनिया, अब तुम भी खुद को संभालो, अपने लिए ना सही लेकिन अम्मी की खातिर जिंदगी की तरफ वापस लौटा। अभी मुझ पे इतनी बड़ी कयामत टूटे सिर्फ 2 दिन ही तो हुए हैं। कैसे निकालूं खुद को इस साने से, मुझे समझ ही नहीं आता। बहुत कोशिश भी करती हूँ लेकिन इससे नहीं होता ये सब। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ सोनिया, लेकिन मेरे बारे में भी तो सोचो। अम्मी और तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? कितनी मुश्किल से तो अम्मी सबसे बाहर निकली। अगर तुम भी ये सब कुछ सोचती रहोगी तो तुम्हारी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। बात करो, फोन उठा क्यों नहीं रही हो? नहीं, बाद में बात कर लूँगी। और ऐसी क्या बात है जो हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द रहने की कोशिश करता है? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं बात करती हूँ। अब नहीं सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है। बस जुबैर सर ऐसी ख्याल रखते हैं, बहुत हमदर्दी है उन्हें मुझसे, बहुत अच्छे इंसान है। हमदर्दी नहीं, मतलबी। और शायद शायद? शायद क्या? छोड़ो ये सब। छोड़ तो नहीं सकती, अगर चाहूँ तब भी नहीं छोड़ सकती। क्या मतलब? क्या कह रही हो तुम? कुछ नहीं, तुम फिज़ूल में परेशान मत हो, ऐसी कोई बात नहीं। ज़ारा प्लीज, तुम इस इंसान से दूर रहो प्लीज। सोनिया, तुम्हें सिर्फ वहम हो रहा है। तुम्हें पता है जुबैर सर बहुत अच्छे इंसान है। इनफैक्ट आज वो मुझसे तुम्हारे लिए भी कह रही थी, उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मुझसे कहने लगे कि सोनिया से कहना कि वो ऑफिस ज्वाइन कर ले। मुझे नहीं करना। सोनिया, तुम जॉब करोगे तो तुम्हारा माइंड भी डाइवर्ट रहेगा। इस तरह घर पे बैठोगे तो तुम फिजूल बातें सोचती रहोगी। प्लीज जिंदगी की तरफ वापस लौट आओ। और ये सब भी उन्होंने ही कहा होगा। तुम उनसे कह दो मुझे नहीं करना ये सब, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। अच्छा, तुमने कुछ खाया हुआ नहीं होगा ना? मैं एक काम करती हूँ, तुम्हारे लिए और अपने लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ, और बिल भी पे कर दो। बेटा, अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। यकीन जानो, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारी खुशियों के लिए। लेकिन हमें नहीं पता था कि यही सब कुछ हमारे लिए बदनामी का बाइस बनेगा और तुम्हारे लिए दुख का सबब बनेगा। हमें आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज़्यादा मत सोचिए प्लीज़।
हमें माफ कर दे खुदा के लिए। वैसे तो हमारा जुर्म काबिले माफी नहीं है। जब मेरी किस्मत में ये सब कुछ होना लिखा ही था तो आप खुद को क्यों कसूरवार ठहरा रही हैं? नहीं बेटा, अगर हम थोड़ा होश से काम लेते ना तो ये सब कुछ नहीं होता जो हुआ। हमने शायद बहुत जल्दबाजी कर दी जिसका नतीजा हम आज भुगत रहे। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं, अम्मी को समझा रही थी कि बस अपने जहन पे ज़्यादा जोर मत डालें। अल्लाह अल्लाह करके इतनी मुश्किल से इनकी तबीयत बेहतर हुई है। सौर्या बिल्कुल ठीक कह रही है अम्मी। प्लीज आप अपनी सेहत पर ध्यान दिया करें। आपके सिवा और है ही कौन हमारा। और आपने बिल्कुल ज्यादा सोचना नहीं है। अब आप ठीक हो रही है, खुश रहा करें अम्मी। सारा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमारी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई। मैं अगर आपको कुछ हो गया ना तो हम दोनों तो जीते जी मर जाएंगे। अल्लाह ना करे बेटा, तुम दोनों में तो मेरी जान बसी है। अल्लाह ना करे जो तुम लोगों को भी कुछ हो। कहाँ थी तुम कल से? रात से मेरी कॉल भी रिसीव नहीं कर रही हो और तुम्हारा मूड भी ऑफ है। कल रात अम्मी को हार्ट अटैक हो गया था। व्हाट? पूरी रात हमने हॉस्पिटल में ही गुजारी है। मतलब तुम्हारी मम्मा को हार्ट अटैक हो गया, पूरी रात तुम हॉस्पिटल में रही और तुमने मुझे कम ऑन यार। मुसीबतों और परेशानियों ने तो जैसे हमारे घर की राह ही देख ली है। हम पर तो आए दिन ही मुसीबतें आती रहती हैं। आपको क्यों परेशान करती मैं? ये क्या बात हुई सारा? मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। शौहर तो आप बिल्किस मैडम के हैं और मैं जो हूँ आपके लिए वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। सारा प्लीज यार, कम ऑन, अपने दिलो दिमाग से ये बातें निकालो और मुझे अपना हमसफर तो समझो। हमसफर लफ्जों से ना घर नहीं बना करते हैं, तसल्लियों से दरो दीवार तामीर नहीं होते और वादों से औरत के सर पर छत नहीं बनती। ये सिर्फ तुम सोचती हो, तुम मेरे लिए क्या हो तुम ये नहीं जानती। तुम मेरे लिए बिल्किस से बढ़कर हो। हाँ, लेकिन आपकी असल दुनिया तो वही है ना। आपका अपना घर, आपकी बीवी बिल्किस। मेरे दिल की दुनिया में सिर्फ तुम रहती हो और किसी को यहाँ रहने की इजाजत नहीं। अच्छा चलो फ्लैट में चल के बात करते हैं। और ऑफिस? वो तुम्हारा मसला नहीं है। लेकिन आप तो कह रहे थे कि बिल्किस को जवाब देना पड़ता है जब भी कोई एम्प्लॉय छुट्टी करे तो। भाई अगर ऐसी बात है तो हम छुट्टी नहीं कर रहे, ये समझो हम ऑफिस के काम से निकले। खुश? कम से कम मुस्कुरा तो दो। That's like a good girl. लीजिए मैडम, आ गए आपके आशिया में, जिसे आपने हमेशा अपने हुस्न की रोशनी से रोशन रखे।
अच्छा, फिर आपको भी ऐसे ही लगता है कि मेरे नसीब में सिर्फ जलना लिखा है? क्या मतलब? शम्मा जलती है तभी तो आशाने में रोशनी होती है। कम ऑन यार, तुम तो बाल की खाल निकाल देती हो। भाई मेरा कहने का मतलब था तुम शम्मा, और तुम्हें पता है मैं शम्मा का कौन हूँ? चले आप ही बता दें। और मैं उस आशियाने की शम्मा का परवाना। आपने तो आज शेरो शायरी शुरू कर दी। क्या करे जनाब, आपके इश्क ने हमें जो शायर बना दिया। ज़ारा, तुम मेरी बीवी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी प्रॉब्लम मेरे साथ रखो। मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, हर लम्हा हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आप पहले ही मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। मैं मजीद आपको परेशान नहीं करना चाहती। अरे यार, मैं कोई एहसान थोड़ी कर रहा हूँ तुम्हारे पे। तुम बीवी हो मेरी। मुझे समझ नहीं आती कि बार बार मुझे ये बात तुम्हें बतानी पड़ती है कि तुम मेरी बीवी हो, हमारी शादी हो चुकी है। मुझे लगता है सिर्फ ये बात मुझे ही याद है। हम तो आपके प्यार के इज़हार के मुंतज़िर बैठे हैं कि आप कब इज़हार करेंगे। चले इज़हार ही ना सही, एक मुस्कुराहट मिल गई आपकी हमें, अब इसी में खुश होने पे। भाई हम तो आपके इज़हार के मुंतज़िर, और ये भी सच है कि इंतज़ार तो मोहब्बत करने वाले ही करते हैं। तो आपको क्या लगता है मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती? नहीं, क्योंकि मोहब्बत करने वाले कभी इतने सख्त दिल नहीं होते हैं। कहाँ हो तुम? ऑफिस में क्यों नहीं नजर आ रहे तुम? मैं वो एक्चुअली मैं एक साइट पे आया था विजिट करने के लिए। सब खैरियत तो है ना? खैरियत है, मैं तुम्हारे ऑफिस में हूँ। और ये ज़ारा कहाँ है? वो ऑफिस में क्यों नहीं है? जुबैदा की कॉल। हेलो शुएब, भाभी ऑफिस में? भाभी? नहीं, मुझे तो नहीं मालूम। अगर आए भी है तो मुझे नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है। आप कहें तो मालूम करके बताऊं आपको? नहीं, देखो अगर वो पूछे मेरे बारे में तो उन्हें बता देना कि मैं ऑफिस में आया था, अभी साइट पे आया वो, और उन्हें बता देना कि ज़ारा भी मेरे साथ है विजिट पे। जी ठीक है, कह दूंगा मैं। आप फिक्र ना करें। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।